जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आज मैं बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट डे में बताया था क्या अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें नहीं लगा रहता है वैसे सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन आज मैं बताता हूँ नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो हो गया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव तीन और WH क्वेश्चन सेंटेंस। WH क्वेश्चन सेंटेंस और एक होता है WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते। साउंड होता है इसका चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगी, चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुका रहूंगा। मैं जा चुकूंगा, वह जाता रहेगा, जाता चुका रहेगा। ऐसा तरह का सेंटेंस होता है। सुनने में ओड लग रहा है लेकिन होता है। ठीक है, ऐसा सेंटेंस होता है। हम लोग इसका यूज नहीं करते इस डेली लाइफ में, इसीलिए हम लोग को ओड लग रहा सुनने में। बट ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कि कोई भी फ्यूचर में काम निर्धारित रहेगा, यानी कि वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहले मैं हिंदी बताऊंगा, हिंदी के थ्रू इंग्लिश करना। हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे, डायरेक्ट मैं इंग्लिश से इंग्लिश बताऊंगा तो आप लोग को भेजा में नहीं समझ आएगा, क्योंकि आप लोग इंग्लिश सीखने आए हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी जानते हैं आप लोग, हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं। और डायरेक्ट मैं इंग्लिश बताऊंगा तो इंग्लिश टू इंग्लिश करना नहीं समझ में आएगा। आप हार मान के SSC बैंक का तैयारी छोड़ दोगे और ग्रुप डी में लग जाओगे। ठीक है, जो कि अपने आप में एक हीनता दर्शाता है। ठीक है, तो चलो आज ज्यादा टाइम नहीं, सीधा मुद्दा पे आते हैं। देखना इधर, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुका रहूंगा। ठीक है, ये तो साउंड हो गया नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट डे में बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, आज मैं नेगेटिव सेंटेंस से बताऊंगा। अगर आप नहीं देखे तो पहले वाला वीडियो मेरा देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इंट्रोडक्शन करके उसका मैं थंबनेल दिया हूं और डिस्क्रिप्शन में होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है उसका शुरू का अफर्मेटिव रूल बताया हूं। ठीक है, चलो आज देखना। आज मैं बताऊंगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, जैसे रूल मैं बता देता हूं। रूल नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट ये होता है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट, विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस एट लास्ट फुल स्टॉप। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को? मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं अकेले वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है नेगेटिव सेंटेंस में। आप लोग एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज एनीवे कोई बात नहीं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेथड होता है, शायद नॉट होता है। ठीक है, नॉट के बाद होगा, एक सेकंड, नॉट होता है, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं नहीं जा चुकूंगा, मैं नहीं जा चुकूंगा, इसको आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। मैं नहीं जा चुकूंगा। ठीक है, तो मैं का क्या होता है? आई के साथ क्या देते हैं? सेल। आई सेल नॉट हैव गो वेंट गोन। आई सेल नॉट हैव गोन। अब देखो इसको एक रूल में क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद अगर हम लोग सांट या वांट करते हैं, एक सेकेंड, अगर एक रूल से और हम लोग बनाएंगे तो देखना इधर, अगर इसको हम लोग एक रूल से और बनाएंगे तो कैसे होगा? आई शांट हैव गॉन, हैव गॉन, GONE, ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस, जो कि मैं
बता चुका हूं कि शांट, अगर हम लोग सेल नॉट को शांट लिखते हैं, विल नॉट को वॉन्ट लिखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हैव दे देते हैं। ये चीज समझ में आ गया। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं, जैसे आप लोग नहीं पढ़ते चुकेंगे। लग रहा है अजीब सुनने में, लेकिन ऐसे सेंटेंस होता है। आप लोग पढ़ते नहीं चुकेंगे, मतलब आप फ्यूचर में नहीं पढ़ते रहेंगे, आप लोग पढ़ते नहीं रहेंगे, यानी पढ़ते नहीं चुका रहेंगे। ये तो सुनने में अच्छा लग रहा, आप लोग नहीं पढ़ते चुके रहेंगे, ठीक है, तो ये सही है। लेकिन ये भी होता है आप लोग नहीं पढ़ते चुकेंगे, आप लोग पढ़ते नहीं चुकेंगे, आप लोग पढ़ते, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग नहीं पढ़ते चुकेंगे, नहीं रहने देते है ना, आप लोग नहीं पढ़ते चुकेंगे, ऐसा सेंटेंस होता है। माने आप लोग को ओड लग रहा सुनने में, मैं बोल रहा हूँ अजीब लग रहा सुनने में, लेकिन सेंटेंस होता है भाई, ऐसा सेंटेंस होता है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, इस सेंस से हम लोग पकड़ना पड़ेगा। ये सेंटेंस ज्यादा आप लोग को लिखावट में नहीं मिलेगा हिंदी, लेकिन इस सेंस से हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। अगर यही अगर इंग्लिश में दे देगा ना, मैं नहीं जा चुकूंगा, आई शांट हैव गॉन, इसका हिंदी हम लोग खोजते रहेंगे कि होगा क्या भाई, लेकिन हिंदी जानेंगे तब ना समझ में आएगा अरे ये फ्यूचर में कोई बात जो है डिफिनिट है, निर्धारित है, इसीलिए मैं नहीं जा चुकूंगा का लिखा है, मैं नहीं जा चुकूंगा, यानी कि मैं नहीं कहीं भी जाने का प्लान मेरा नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़ते चुकेंगे, आप लोग नहीं पढ़ते चुकेंगे, आप लोग नहीं पढ़ते चुकेंगे, आप लोग का क्या होता है, आप लोग का होता है यू के साथ क्या देते हैं, विल, यू विल नॉट हैव गॉन, ठीक है। मैं पूरा एकदम रूल से बनाया हूं, देखो इधर सब्जेक्ट में क्या है, आप लोग का क्या होता है, यू होता है, उसके बाद क्या होता है, सेल या विल, यू के साथ विल लगता है, क्यों लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है। नहीं समझ में आ रहा भाई तो मेरा पीछे वाला वीडियो देखो, इसके साथ क्या लगता है मैं सब कुछ बताया हूं, ठीक है। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो टाइम और टेंस खत्म होगा ना, तो मैं एक वीडियो सिर्फ ये डालूंगा कि आई मतलब क्या होता है सिर्फ हिंदी टू इंग्लिश, तुमका क्या होता है, आपका क्या होता है, आप लोग का क्या होता है, ठीक है, तो वो चीज देखना। नहीं तो चलो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म होगा ना, तो इसका आज मैं एक वीडियो डाल देता हूँ इंट्रोडक्शन से, मैं क्या स्पेलिंग जान लो सबका क्या होता है, ठीक है। तो देखना आप लोग नहीं पढ़ते चुकेंगे, यू विल नॉट हैव गॉन। अब देखो ये दो एग्जांपल ले लिया नेगेटिव का, अब मैं इसका लेता हूँ अफर्मेटिव का, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होगा, जैसे मैं बोलता हूं, जैसे आप लोग देखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या मैं नहीं जा चुकूंगा, क्या आप लोग पढ़ते चुकेंगे, क्या मैं पढ़ता चुकूंगा, क्या मैं जा चुकूंगा, ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो उसमें नहीं लगा देते, जैसे अभी समझ में आएगा, अभी नहीं आया होगा समझ में, लेकिन मैं लिखूंगा तब समझ में आएगा। देखना इधर, जैसे मैं नहीं जा चुकूंगा है ना, तो इसमें फर्स्ट में क्या लगाते हैं, क्या मैं जा चुकूंगा, क्या मैं जा चुकूंगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देते, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और फर्स्ट में क्या से स्टार्ट होता है। और एक एग्जांपल ये वाला देखो, आप लोग नहीं पढ़ते चुकेंगे, तो इसमें क्या कर देंगे, क्या आप लोग क्या आप लोग नहीं दौड़ते चुकोगे, चलो ठीक है। अब इस रूल में इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल या विल को आगे कर देते हैं, सेल या विल को आगे कर देते हैं। इसका रूल देख लो, नहीं समझ में आएगा ऐसे आप लोग को। इसका रूल होता है, रूल क्या होता है, सेम रूल होता है, सेल या विल को आगे कर देते हैं, उसके बाद सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
सेल या विल सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट लगा देंगे अगर निगेटिव सेंटेंस रहे तो। दिखाई देगा कि नहीं आप लोग को? सब्जेक्ट देखो, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हमें। अगर नेगेटिव रहेगा, अगर नहीं लगा रहेगा ना, जैसे ये नहीं लगा है तो सब्जेक्ट सेल या विल प्लस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या नोट लगा देंगे, ठीक है। अगर इसको इस शॉर्ट फॉर्म में, ये तभी समझ में आएगा जब आप मेरा पहले से वीडियो टाइम और टेंस का जो मैं स्टार्ट किया हूँ तब से अगर देखोगे तो समझ में आएगा। 1 2 करके ऐसे वीडियो डाला हूँ तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जो बात है इसमें क्लियर बता दे रहा हूँ। अगर वो आप शुरू से वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। आज भी मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बीच से पूरा मत देखो, पहले मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप लोग नहीं, जैसे देखो, क्या मैं जा चुकूंगा, क्या मैं जा चुकूंगा, ये क्या लिखा है? जा। क्या मैं जा चुकूंगा, तो मैं का क्या होता है? आई होता है। आई के साथ क्या लगता है? सेल या विल लगता है, तो आई के साथ सेल लगता है, तो सेल को हम लोग आगे कर देंगे। देखो, सेल आई, उसके बाद हैव, जाना का क्या होता है? गो वेंट, गो होता है तो वर्ब का दूसरा फॉर्म वेंट, अब वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होगा? गो वेंट गोन। सेल आई हैव गोन, लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें देखो कि आप लोग नहीं दौड़ते चुकोगे, आप लोग है इसमें सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप लोग नहीं दौड़ते चुकोगे, क्या आप लोग नहीं दौड़ते चुकोगे, ठीक है। क्या आप लोग, तो आप लोग का यू होता है, यू के साथ भी विल लगता है, तो विल यू सब्जेक्ट के बाद नॉट, यू है, इसके बाद क्या देंगे? नॉट हैव गॉन। अगर इसी को हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में बनेंगे तो इसको अगर एक रूल से अगर और बनाएंगे तो क्या होगा? देखो तो, वॉन्ट के बाद क्या करेंगे? वॉन्ट यू हैव, एक सेकेंड थोड़ा सा इधर देखना, तो विल यू नॉट हैव गॉन, ये तो हो गया इसका, क्या आप लोग नहीं दौड़ते चुकोगे, विल यू नॉट हैव गॉन। अब देखो, इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बनाते थे एक रूल से और तो क्या होगा? वॉन्ट यू हैव गॉन, वॉन्ट यू हैव गॉन, ठीक है। चलो अब एक लेते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन वाला। WH पता है, एक चीज मैं बता देता हूं, आप लोग कल में पूछोगे इसको WH क्यों बोलते हैं, क्यों इसलिए बोलते हैं, देखो अभी सुन, तुम लोग एक सेकंड, तुम लोग क्यों खा चुकोगे, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आप लोग कब नहीं आ चुकोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इधर देखना, तुम लोग क्यों खा चुकोगे, WH इस क्वेश्चन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कब, क्यों का क्या होता है? क्यों का होता है वाई, WHY, वाई। कब का क्या होता है? ये जो मैं कब लिखा हूं कब का भी होता है व्हेन, ठीक है, ये वोवेल से निकल रहा व्हेन। और क्यों, क्या का होता है व्हाट, WHAT, व्हाट। और भी होता है, तो क्यों का WH इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें, इसीलिए इसको WH क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि इसमें WH वर्ड आएगा, ठीक है। क्यों बीच में, क्यों कब कहाँ कैसे आएगा बीच में, याद रखना। कहाँ का होता है वेयर, WHERE, वो भी आ सकता है, तुम लोग कहाँ खा चुकोगे, ऐसा सेंटेंस आ सकता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं WH वर्ड, ठीक है। तो चलो, मेरा आवाज थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में, क्योंकि मैं काम करके ही आता हूँ भाई, दिन भर काम करके आता हूँ, तो मैं 1 घंटा निकालता हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, ठीक है, थोड़ा थका रहता हूँ, इसलिए इतना हरासमेंट चेहरे पे दिखता होगा। तुम लोग क्यों खा चुकोगे,
ठीक है, तुम लोग क्यों खा चुकोगे, क्यों का क्या होता है पहले वाई, क्या देंगे सेम रूल रहेगा, सिर्फ WH वर्ड जोड़ देते हैं। सेल या विल का इंट्रोगेटिव, सुनो एक मिनट, इंट्रोगेटिव रूल का एक समझ में आ रहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसमें सिर्फ WH वर्ड जोड़ देते हैं, WH क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए। ध्यान से सुनो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड जोड़ देते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड जोड़ देते हैं WH क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए। कैसे, देखो WH क्वेश्चन सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव रूल है कि नहीं, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें WH वर्ड जोड़ देंगे। सेल या विल का पहले हम लोग क्या कर देंगे, वाई या व्हेन या व्हाट जो भी हो, WH वर्ड हाउ वेयर व्हेन व्हिच हुम, ये सब जो भी रहेगा इसको हम लोग पहले कर देंगे, और ये सेम रूल रहेगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसका रूल नहीं लिखा हूँ, ये सेम रूल रहेगा, इसका पहले हम लोग ये सब बैठा देंगे, बाकी बात सेम रहेगा, वैसे ही बना देंगे जैसे ये दोनों बनाए थे, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, क्लियर हो गया, अभी नहीं समझ में आया तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुम लोग क्यों खा चुकोगे, तुम लोग क्यों खा चुकोगे, तो क्यों का क्या होता है वाई होता है, क्यों का क्या होता है वाई, वाई, वाई के बाद क्या देंगे, तुम लोग क्यों खा चुकोगे, वाई के बाद देंगे, वाई के बाद क्या देंगे, सेल या विल, तुम लोग है तो यू के साथ विल लगता है तो इसमें विल को आगे करेंगे, वाई विल यू हैव इट एट इटेन, EATEN, इटेन, लास्ट में क्या देंगे क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। व्हाई विल यू हैव इटेन, अगर यही रहेगा तुम लोग क्यों नहीं खा चुकोगे, व्हाई विल यू हैव नॉट इटेन, व्हाई वोंट यू हैव इटेन, देखा मैं तीनों बता दिया हूं, आप लोग कब नहीं खा चुकोगे, आप लोग कब नहीं आ चुकोगे, आना, इसमें वर्ब क्या है आना, तो कब का क्या होता है व्हेन होता है, और आप लोग का क्या होता है यू होता है, तो यू के साथ क्या देते हैं विल देते हैं, क्योंकि सेम रूल है, देखो इधर सेल या विल में हम लोग व्हेन कर दिए, उसके बाद व्हेन के बाद क्या देंगे विल देंगे, व्हेन विल उसके बाद क्या देंगे व्हेन विल, उसके बाद हैव, व्हेन विल उसके बाद, व्हेन विल के बाद यू देंगे, देखो इधर यू है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट देंगे, व्हेन विल यू नॉट हैव ईटेन, EATEN, ईटेन, ठीक है। अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे, व्हेन वॉन्ट विल नॉट को, इसको एक साथ दे दीजिए, व्हेन वॉन्ट यू हैव इटेन, यू हैव EATEN, इटेन, ठीक है। व्हेन वॉन्ट यू हैव इटेन, ठीक है, ये चीज देख लो, व्हेन वॉन्ट यू हैव इटेन। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाना, बाहर से कोई चिल्ला रहा है, एक मिनट, चलो हो गया, बाहर में बच्चे लोग चिल्लाता है सामने में तो वो आवाज सुनाई देता है, अभी भी देखिए सुनाई देता होगा, ठीक है। व्हेन वॉन्ट यू हैव इटेन, ये चीज तो हो गया, देखो ये सेम रूल है ना, वॉन्ट यू हैव इटेन, वॉन्ट यू हैव इटेन मतलब खा, कब नहीं आ चुकोगे, आना है ना, खा, आ का जगह खा कर दो, ठीक है दोस्त, थोड़ा सा समझना, ठीक है। आप लोग कब नहीं खा चुकोगे, व्हेन विल यू नॉट हैव इटेन, और इसका दे देता हूं, व्हेन वोंट यू हैव इटेन, कम रहता है इसका कम दे देते हैं, है ना। तो देखो ये यहां से यहां सेम रूल है, इसका वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिर्फ WH वर्ड जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे भी कोई सेंटेंस रहेगा तो उसमें WH वर्ड जोड़ देंगे, सेम रूल रहेगा, व्हेन वोंट यू हैव इटेन। अगर इससे बनाइएगा आप लोग, ऐसे बनाइएगा, देखो आप लोग कब नहीं खा चुकोगे, हम लोग तो पढ़े ग्रामर, तो ऐसे बनाएंगे, आप लोग कब नहीं खा चुकोगे, व्हेन विल यू हैव नॉट इटेन। अगर यही आप तेज हो गए ना, ब्रिलियंट हो गए, जो मॉडल चलते हैं, व्हेन वॉन्ट यू हैव इटेन, क्या अच्छा भी लग रहा सुनने में और समझ में भी आता है कि नहीं भाई ये इंग्लिश जानता है कि नहीं। तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, व्हेन वॉन्ट यू हैव इटेन। चलो और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, आप अपने डेली लाइफ में भी ले सकते हो, ठीक है। तुम अपना डेली लाइफ में भी ले सकते हो, मैं नहीं जा चुकूंगा, मैं नहीं खा चुकूंगा, मैं परीक्षा नहीं पास कर चुकूंगा, होता है कि नहीं,
कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं, पाऊंगा और देंगे तो वो अलग चीज होगा। मैं परीक्षा नहीं दे चुकूंगा, ये सब क्या हो गया, ये सब अपने डेली लाइफ का यूज के लिए मैं बात नहीं कर चुकूंगा, बात नहीं कर सकता हूँ, वो तो अलग बताऊंगा मैं मॉडल वर्ब में। लेकिन अभी जो मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही ध्यान रखो, फिर नेक्स्ट डे अगर मॉडल चलूंगा कभी ना कभी तो मॉडल पढ़ाऊंगा ही। अब आया हूँ तो इंग्लिश तो सिखा के जाऊंगा भाई, जो मेरे साथ जुड़े रहेगा सीखना, नहीं तो जिधर जाना है जाओ, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। पढ़ोगे सीखोगे तुम लोग, नहीं जिधर भटकना है पैसा देके पढ़ना है तो पढ़ो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आज के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या तो फिर कोई स्पेशल रूल होगा इसका बीच में तो वो मैं बताऊंगा, नहीं तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और एक मैं छोटा सा वीडियो 2 4 5 10 मिनट का ज्यादा होगा, उसमें मैं आज बताऊंगा सिर्फ इंग्लिश, या किसका क्या था, तुम लोग कब कब कहाँ का, वो मैं एक छोटा सा बना देता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।